हाय, मैं प्रवीण कुमार, बीसीए क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि हम लोग पिछली वीडियो में पढ़े थे संबंध और फलन चैप्टर का एक्सरसाइज फर्स्ट, आज हम लोग पढ़ेंगे इसका नेक्स्ट टॉपिक फलन के प्रकार। फलन के प्रकार, तो फलन के प्रकार पढ़ने से पहले हम लोग कक्षा 11 में पढ़े हैं फलन किसे कहते हैं। तो फलन जो होता है वो एक विशेष प्रकार का संबंध होता है। फलन भी एक विशेष प्रकार का संबंध होता है, लेकिन फलन के लिए कुछ इसके निश्चित टॉपिक्स होते हैं, कंडीशन होती है। पहला कंडीशन क्या बनेगा, मान लीजिए यहाँ पे ये सेट ए है, दूसरा वाला सेट बी है। सेट ए है, दूसरा वाला सेट बी है। अब इसमें पहली कंडीशन क्या होती है, देखिएगा। अगर मान लीजिए यहाँ पे एक अवयव, यहाँ पे कुछ अवयव हैं, मान लीजिए 1 2 3 4 है, इसमें है 2 4 6 8, ठीक। ये वाला है, पहला वाले को आप इसमें यक्स बोलते हैं, दूसरे वाले को आप वाई बोलेंगे या तो एफ ऑफ यक्स बोलेंगे। और ये एफ ऑफ यक्स किसी संबंध के द्वारा एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो इसमें देखिएगा कि ये अगर एक प्रकार का संबंध है, ये किसी प्रकार से संबंधित, एक दूसरे से संबंधित रखते हैं। मान लीजिए यहाँ पे एफ ऑफ यक्स इज इक्वल टू 2x है, इसके द्वारा एक दूसरे से जुड़े हैं। अब यहाँ पे आप एक रखिएगा, देखिए आप 2 की जगह, यहाँ पे x की जगह 1 रखेंगे तो कितना मिलेगा आपको 2, यानी 1 का संबंध 2 से हो जाएगा। 2 रखिए तो 2 दूना के 4, यानी 2 का संबंध 4 से हो जाएगा। फिर आपका 3 का 6 से होगा, 4 का 8 से हो जाएगा। ये एक प्रकार का संबंध है। अब ये चीज़ आपका फलन बन रहा है कि नहीं, देखिएगा। इसकी पहली कंडीशन क्या होती है फलन की, पहला कंडीशन होता है कि इसमें जो सेट ए होता है, जो सेट ए होता है जिसे आप लोग बोलते हैं डोमेन, पहले वाले सेट को आप डोमेन बोलते हैं, जबकि दूसरे वाले सेट को, पूरे सेट को आप बोलते हैं सडोमेन, ठीक। पहले वाले सेट को आप डोमेन बोलेंगे, दूसरे वाले पूरे सेट को सडोमेन बोलेंगे। मान लीजिए जो पहला वाला सेट है, इस सेट के कोई भी अवयव खाली नहीं होना चाहिए, यानी इस सेट के जितने भी अवयव हैं सब के सब इसका इमेज बनना चाहिए। मान लीजिए यहाँ पे 1 है तो इसका भी इधर प्रतिबिंब होना चाहिए, 2 है तो इसका भी प्रतिबिंब होना चाहिए, 3 है इसका भी प्रतिबिंब, 4 है इसका भी। अब अगर 5 है, इसका प्रतिबिंब इसमें नहीं बनेगा तो ये आपका फलन नहीं बनेगा। लेकिन यहाँ पे 5 नहीं है, यानी इधर जितने अवयव 1 से लेकर 4 तक का अवयव है ना, और चारों का इधर प्रतिबिंब बन रहा है, चारों का प्रतिबिंब बनेगा तो ये आपका एक फलन कहलाएगा। इसकी दूसरी कंडीशन क्या है, देखिएगा कि समुच्चय जो ए होगा, यानी इसका जो डोमेन होगा, इसकी 2 इमेज नहीं बननी चाहिए। यानी इसका इधर का एक अवयव, मान लीजिए 1 है, एक आपका अगर एक का अगर इमेज बन रहा है 2, तो एक का और कोई इमेज नहीं बनना चाहिए। मान लीजिए यहाँ से अगर ऐसे किसी भी संबंध के द्वारा अगर 1 2 से भी जुड़ा हुआ है और 1 4 से भी जुड़ा हुआ है, अगर ऐसा हो रहा है तो ये आपका फलन नहीं कहलाएगा। हमेशा या इधर का एक अवयव इधर के एक ही अवयव से जुड़ा होना चाहिए। जैसा कि आप लोग अगर मान लीजिए कुछ इसमें अलग से कंडीशन बन रही है, जैसे यहाँ पे देखिएगा 1 2 3, कुछ अवयव इधर हैं 1 2 3 है। मान लीजिए अगर ये इधर जुड़ा है, यहाँ से जुड़ा हुआ है, ये इधर से भी जुड़ा हुआ। अब ये आपका बताइएगा इधर आपका ये फलन है या नहीं, आप चेक करके बताइए। देखिए इसकी पहली कंडीशन क्या होती है, समुच्चय जो ए हो रहा है ये समुच्चय बी है। मान लीजिए अगर इसका जो सेट ए है, सेट ए का कोई अवयव बचा है, खाली नहीं होना चाहिए। सेट ए में कोई अवयव भी बचा नहीं होना चाहिए, इसमें कोई अवयव बचा है, इधर 3 अवयव, तीनों का इमेज बन रहा है, इसका मतलब पहली कंडीशन पूरा हो रहा है। दूसरी कंडीशन देखिएगा क्या, दूसरी कंडीशन क्या थी कि सेट ए का 2 इमेज नहीं बनना चाहिए। 1 है, इसका भी एक ही इमेज है, 2 है, 2 का भी एक इमेज है, 3 है, 3 का भी एक ही इमेज है। इसका मतलब ये भी आपका इस वाले कंडीशन को भी ये फुलफिल कर रहा है, इसका मतलब ये एक प्रकार का फलन है। जरूरत नहीं है, देखिएगा इधर वाले यानी बी वाले सेट, इसका 2 ठो प्री इमेज होना चाहिए, 2 प्री इमेज होना चाहिए। इधर का अवयव जो होता है इससे अगर जुड़ा है ना तो इसको हम लोग बोलते हैं प्री इमेज, यानी 2 का प्री इमेज 2 भी है और 2 का प्री इमेज 3 है, जबकि 2 का इमेज बोलेंगे आप 2 है और 3 का भी इमेज 2 है, ठीक। तो अगर ऐसा हो रहा है तो इसको आप फलन बोलेंगे। अगला देखिएगा, अब देखिएगा, अब हम लोग पढ़ेंगे इसमें फलन के प्रकार। जबकि फलन आप लोग कक्षा 11 में कुछ अलग भी प्रकार से पढ़ चुके थे, तत्समक फलन और भी फलन पढ़े थे आप लोग। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे हम लोग फलन पढ़ेंगे एकाएकी फलन, इसका कुछ विशेष प्रकार होता है। देखिएगा एकाएकी फलन, इसे आप 1-1 फंक्शन भी कहते हैं। देखिएगा एकाएकी फलन क्या होता है, फंक्शन a to b
ना, ए से बी में, यानी एक फलन ए से बी में होना चाहिए, इसको ये एकाएकी होगा यदि x1 नॉट इज इक्वल टू x2, यानी उसके दो अवयव अगर बराबर नहीं हैं तो इसका भी दो उसके y वाले जो हैं वो भी बराबर नहीं होने चाहिए। जैसे यहाँ से आपको नहीं समझ में आएगा, देखिएगा इमेज बना के देखते हैं हम लोग, यहाँ से ये वाला है, ठीक। अब इसमें अगर मान लीजिए एक अवयव 1 2 3 4, यहाँ से भी वही वाला पहले वाला लीजिएगा एग्जाम्पल 2 4 6 8 10, मान लीजिए ये किसी के द्वारा इधर से भी इसका एक एक अवयव यहाँ से जुड़े हुए हैं, ठीक। यानी ये जो डोमेन है, डोमेन के एक एक अवयव का प्रतिबिंब केवल एक ही बने, इसका एक अवयव का प्रतिबिंब यहाँ से बना, दूसरे का अलग, तीसरे का अलग, चौथे का अलग, यानी सबका अलग अलग प्रतिबिंब बने, ठीक। तब जा करके यानी यहाँ से आप इस तरीके से बनना चाहिए। अगर यहाँ से मान लीजिए किसी अवयव के द्वारा दो भी इससे जुड़ा होगा, देखिएगा दो का अवयव यानी दो का प्रतिबिंब एक ही बन रहा है, तो ये आपका एकाएकी नहीं होगा। यानी एकाएकी का मतलब देखिएगा, एकाएकी का मतलब एक एक, यानी एक का संबंध इधर अगर कोई एक अवयव है तो इधर इसके एक ही से जुड़ा होना चाहिए, जबकि इधर दूसरा लेंगे तो इसके दूसरे से जुड़ा होना चाहिए, तब जा करके होगा ये। यानी इसके एक अवयव का इमेज एक होगा, दूसरे का अलग, तीसरे का अलग, चौथे का अलग, सबका अलग अलग इमेज बनना चाहिए। ये आपका यहाँ से प्रतीकात्मक रूप में भी दिया गया है कि अगर x1 x2 बराबर नहीं है तो इधर ये आपका मान लीजिए ये x वाला है और ये y वाला इमेज है, तो अगर x1 x2 बराबर नहीं है तो इसका y वाला भी बराबर नहीं होना चाहिए। अब देखिएगा जब हम लोग इसको सवाल में सॉल्व करेंगे, अगर सवाल में आपको जब दिखाना होगा कि दिखाइए कि ये आपका एकाएकी है, तो हम लोग इसमें मान लेंगे कि आप x1 और x2 दो ये बिलोंग कर रहे हैं, दोनों a में बिलोंग कर रहे हैं। देखिएगा x1 x2 दो अवयव है, दोनों a से संबंधित है। तब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से आप मान लेंगे कि f(x1) बराबर f(x2)। अगर ये दोनों हैं तो यहाँ से देखिएगा आप f(x2) और f(x1) और x2 को आप दोनों को बराबर मान लेंगे। अच्छा, बराबर मानने के बाद ये जो फलन रहेगा उस फलन को आप रख लेंगे। जैसे आपका मान लीजिएगा कि f(x) ये बराबर है 2x + 5, मान लीजिए इतना है ना। तो अब यहाँ पे आप पहले वाले को रखिए, x1 रखेंगे, यहाँ पे तो कितना मिलेगा 2x1 धन 5 बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पे 2x2 + 5। अब कितना होगा ये देखिएगा, अगर दोनों बराबर है तो 5 से तो 5 कटेगा। अब यहाँ पे बनेगा 2x1 बराबर 2x2, 2 से 2 भी कट जाएगा तो x1 बराबर x2। इस चीज़ को आप बढ़िया समझिएगा। देखिए यहाँ पे क्या कहा गया था, x1 x2 दोनों बराबर है। अगर आपका f(x1) बराबर f(x2) है, अगर ये दोनों बराबर हैं तो इसका मतलब कि ये दोनों भी बराबर होने चाहिए। इस चीज़ को आप ध्यान से समझिएगा। मान लीजिए यहाँ पे भी 2 रखा गया है, यहाँ पर भी 2, यही चीज़ है ना आपका f(x)। अगर मान लीजिए एक का संबंध भी 2 से होता और 2 का भी संबंध भी 2 से होता, ऐसा मान लीजिए कि यहाँ पे ये आपका f(x1) है और ये वाला आपका f(x2) है, दोनों आपका एक ही सेम अवयव हैं, या आप इसको यहीं पे रख लेंगे। दोनों सेम अवयव होने का मतलब क्या है, ये दोनों 2 के बराबर हैं, मान लीजिए दोनों 2 के बराबर। तो अब यहाँ पे भी 2 रखा गया है। अब यहाँ से जब आप यहाँ पे चलेंगे, अगर ये चीज़ आपका अलग अलग आ जाता, मान लीजिए ये अवयव इसके बराबर नहीं होता तो वो आपका दूसरा फलन बनता है, लेकिन दोनों यहाँ पे अगर ये भी एक ही है, इसका मतलब अगर आप यहाँ पे रखेंगे फलन 2x धन 5, 2x + 5 यहाँ पे रखा गया है। आप इस इमेज में यानी यहाँ पे आप कोई भी अवयव ऐसा रखिए कि एक रखिए, आप यहाँ पे एक रखेंगे तो कितना मिलेगा 2 × 1 = 2 और 5 मिलके कितना होगा 7, यानी इधर का अवयव 7 होगा। अब यहाँ पे जब 2 रखेंगे तो ये आपका कितना बनेगा 2 2 × 4 और 5 कितना मिल जाएगा 4 और 5 9, ठीक। इसका मतलब आप ध्यान से समझिएगा कि अगर यहाँ पे 2 अवयव आप दोनों बराबर ले रहे हैं, ये भी 2 है ये भी 2 है, तब यहाँ पे ये जो दोनों अवयव हैं वो भी दोनों एक ही अवयव बनेगा। x1 x2, ये आपका x1 है, ये आपका x2, यानी आप यहाँ पे जो 2 रखे हैं ना, ये 2 नहीं बनना चाहिए, एक ही बनना चाहिए। अब यानी एक का संबंध भी 2 से हो रहा है और यहाँ पर भी एक का संबंध है, तो आप इस चीज़ को 2 बार लिखने की क्या जरूरत है, हम इसको एक ही बार रखेंगे, यानी ये वाला आपका अलग बनेगा। यानी दोनों x1 और x2, अगर आपका देखिए y1 और y2 जो था अगर बराबर है तो इसका मतलब x1 और x2 भी दोनों क्या होंगे बराबर होंगे। यानी यहाँ पे ये भी एक ही अवयव होगा, यहाँ पर भी एक था, ये भी 2 था। दोनों को हमको 2 जगह लिखने से नहीं बल्कि हम लोग एक ही जगह रख देंगे।
जिससे कि हमारा ये वाला भी क्या बनेगा आपका एकाएकी। तो कहीं पर भी अगर आपको एकाएकी दिखाना होगा तो ये आपका इस तरीके से दिखाएंगे हम लोग, x1 x2 दो अवयव मानेंगे और दोनों को पहले बराबर मान लेंगे, उसके फलन वाले को बराबर मान लेंगे और लास्ट में हम लोग दिखा देंगे कि दोनों अवयव अलग अलग नहीं बल्कि एक ही था। अगला देखिएगा, इसका दूसरा देखिएगा जो इंपॉर्टेंट टाइप होता है वो होता है आपका बहु एक फलन, यानी मेनी वन फंक्शन। मेनी वन फंक्शन क्या होता है देखिएगा, यहाँ पे क्या है प्रतीकात्मक रूप में देखिएगा कि यफ ए से बी में एक फंक्शन है को बहु एक फलन कहेंगे यदि इसमें देखिएगा यफ ऑफ x1 इज इक्वल टू यफ ऑफ x2, यानी इसका जो y वाला पार्ट है ये दोनों बराबर हैं, यानी दोनों एक ही हैं, तो निरूपित करेगा कि x1 और x2 जबकि अलग अलग होंगे। मतलब देखिएगा आप यहाँ से इसको इमेज में समझिएगा कि यहाँ पे x1 ले रहे हैं, यहाँ पे x2 ले रहे हैं, ये दोनों अलग अलग हों, लेकिन यहाँ पे f ऑफ x1 और f ऑफ x2 दोनों एक ही होने चाहिए, यानी मतलब ये दोनों y ही बने, यानी पहले का भी संबंध इसी से होना चाहिए, दूसरे का भी संबंध इसी से। ये दोनों बराबर का मतलब हम यहाँ पे दो बार क्यों लिखूँ, हम इसको एक ही जगह लिख देंगे। मतलब यहाँ से दो, यहाँ इसका दो अवयव इसके एक ही अवयव से जुड़ा होना चाहिए। इसके दो भी ले सकते हैं हम लोग, दो से ज़्यादा भी ले सकते हैं, लेकिन मूल रूप से हम यहाँ पे दिखाने के लिए दो ही लेंगे। अब अगर आप इसको दिखाएंगे यहाँ पे तो आपको यही से ऐसे ही दिखाना पड़ेगा कि इसके दो अवयव यानी एफ ऑफ x1 बराबर एफ ऑफ x2, और इसको फिर हम लोग सॉल्व करके बाद में इतना दिखा देंगे इसका अवयव जबकि बराबर नहीं होंगे। ऐसा फलन आपका मेनी वन फंक्शन कहलाएगा। अगला देखिएगा, तीसरा फंक्शन है आच्छादक फलन, या इसको आप ऑन्टो फंक्शन भी कहेंगे। ठीक है, देखिएगा आच्छादक फलन, इसमें देखिएगा एक फलन यफ ए से बी में आच्छादक फलन होगा यदि एफ ऑफ ए बराबर बी, यानी आप इस चीज़ को देखिएगा, इस वाले को आप ए बोलेंगे, ये वाला आपका पूरा फलन बी कहलाएगा, जो कि यहाँ से एक दूसरे से जुड़े होंगे। इस वाले को आप ए बोलेंगे, ये वाला पहला फंक्शन पूरा ए कहलाता है, दूसरा फंक्शन पूरा बी कहलाएगा। जबकि एफ ऑफ ए क्या होता है, एफ ऑफ ए क्या होता है, यानी जो इससे जुड़ा हुआ है उसको आप एफ ऑफ ए बोलेंगे। देखिएगा ध्यान से, जबकि यदि अगर एफ ऑफ ए पूरा बी के बराबर होगा तो वह एक आच्छादक फलन होगा। ध्यान से देखिएगा, अर्थात में क्या लिखा है, अर्थात परिसर सह डोमेन के बराबर होगा। आप जानते हैं परिसर क्या होता है, यहाँ पे अगर बी का ये जो बी सेट है, बी सेट के सभी अवयवों को, बी सेट के सभी अवयवों को हम लोग बोलते हैं सह डोमेन, जबकि ए के द्वारा जो जुड़ा हुआ होता है, ए के द्वारा जितने भी जुड़े होंगे उसी को हम लोग बोलते हैं परिसर। यानी ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए यहाँ पे कुछ अवयव हैं, ए मान लीजिए 2 4 6 8 10 है, यहाँ 1 2 3 4 है। मान लीजिए 1 से 2 जुड़ा है, 2 से 4, 3 से 6, 4 से 8। अब बताइए इसका इमेज कौन कौन सा बन रहा है, 2 का, 4 का, 6 का और 8 का बन रहा है। यानी 2 से लेके 8 तक के अवयवों को हम लोग परिसर बोलेंगे, 2 से लेके 8 तक के अवयवों को हम परिसर बोलेंगे, जबकि 2 से लेके 10 तक यानी बी के सभी अवयवों को हम लोग क्या बोलेंगे, सह डोमेन। इसका मतलब देखिएगा, ये आच्छादक कब होगा, जब इधर यानी सेट बी का सभी अवयव, सेट बी के सभी अवयव समुच्चय ए के द्वारा जुड़े हों। अगर सेट बी के सभी अवयव समुच्चय ए के द्वारा जुड़े हों तो आपका वो फलन आच्छादक कहलाएगा। यहाँ पे वही चीज़ यहाँ पर देखिए, यहाँ से दिया गया है सह डोमेन। अगर सह डोमेन परिसर के बराबर है, सह डोमेन में कौन आएगा, पूरा सेट बी का, परिसर में कौन आएगा, जो इससे जुड़ा हो। अब यहाँ पे कहा क्या गया है कि इसका सभी अवयव इससे जुड़ा होना चाहिए। यानी अगर यहाँ पे 10 नहीं है, यहाँ पे देखिए 10 का इमेज नहीं बन रहा है ना, इसका मतलब ये आच्छादक नहीं है। अब अगर यहाँ पे 5 होता है, 5 से 10 भी जुड़ा होता है, अब इधर कोई अवयव नहीं बच रहा है, 2 का भी प्री इमेज है, 4 का भी प्री इमेज है, 6 का भी है, 8 का भी है, 10 का भी है, इधर कोई भी बच नहीं रहा है। इसका मतलब ये वाला आपका आच्छादक फलन होगा। जब इस चीज़ को हम लोग सवाल में लगाएंगे तो वहाँ पे आपको ये चीज़ ज़्यादा समझ में आएगा। अगला देखिएगा, अगला देखिएगा, इसका जो चौथा प्रकार होता है देखिएगा अंतःक्षेपी फलन। अंतःक्षेपी फलन मतलब इनटू फंक्शन। देखिए एफ ए से बी में ये अंतःक्षेपी फलन होगा। एक फलन ए से बी में अंतःक्षेपी फलन होगा यदि एफ ऑफ एक्स सबसेट ऑफ बी। एफ ऑफ एक्स का मतलब उसका परिसर सह डोमेन का सबसेट होना चाहिए, मतलब उसका परिसर के जो अवयव हैं वो सह डोमेन से ही लिए जाने चाहिए, जबकि कुछ न कुछ परिसर का सह डोमेन के कुछ न कुछ ऐसे अवयव जरूर बच जाएं जो परिसर न बने। जैसा यहाँ पे देखिएगा ध्यान से,
अगर मान लीजिए 1 2 3 4, यहाँ पे आपका 2 4 6 8 10, अगर मान लीजिए एफ ऑफ एक्स के द्वारा एफ ऑफ एक्स बराबर 2x, इसके द्वारा दोनों जुड़े, 1 से 2 जुड़ा होगा, 2 से 4, 3 से 6, 4 से 8। अब देखिएगा परिसर कितना बन रहा है आपका, इसमें परिसर बनेगा आपका 2 4 6 8, 2 4 6 और 8 बनेगा। और सह डोमेन कितना है, सह डोमेन कितना है 2 4 6 8 10। अब देखिएगा अगर इन दोनों को देखें ध्यान से तो जो परिसर है वो सह डोमेन से ही लिया जा रहा है कि नहीं। देखिए परिसर में सह डोमेन में आपका 2 4 6 8 10 तक के अवयव आ रहे हैं, 2 4 6 8 10 तक का अवयव आ रहा है, जबकि इसका परिसर कितना हो रहा है 4 हो रहा है, 4 ही अवयव। यानी इसका देखिएगा, यानी 10 जो है 10 का प्री इमेज नहीं है, इसका पूर्व प्रतिबिंब नहीं है। यानी जो दूसरे वाले सेट बी में कम से कम एक ऐसा अवयव जरूर बच जाना चाहिए जिसका पूर्व प्रतिबिंब न हो। ऐसे फलन को आप अंतःक्षेपी फलन कहेंगे। तो देखिए अब एक फलन आपका होता है एकाएकी, है ना, जबकि इसका जस्ट उल्टा होता है बहु एक फलन। जबकि दो अलग प्रकार से, यानी बी वाले सेट के आधार पे आपका एक होता है आच्छादक और दूसरा होता है अंतःक्षेपी। ठीक, अब ये दोनों अलग अलग है। अब यहां से आपको देखिएगा सेट बनेगा, ठीक, एक एकाएकी बनेगा और आच्छादक। जब ये दोनों मिल करके बनेंगे तो कौन सा बनेगा आपका एकाएकी आच्छादक। पहला फलन बनेगा आपका एकाएकी आच्छादक, दूसरा कौन सा बनेगा एकाएकी अंतःक्षेपी, दूसरा बनेगा आपका एकाएकी अंतःक्षेपी। तीसरा फलन आपका कौन सा बनेगा देखिएगा बहु एक आच्छादक, यानी इसको बोलेंगे आप लोग बहु एक आच्छादक। अगला देखिएगा बहु एक, अब इसका कैसे क्यों बनेगा बहु एक अंतःक्षेपी, बहु एक अंतःक्षेपी। यानी कुल 4 फंक्शन है, ये भी आपका अलग अलग प्रकार का, जबकि सवाल में ये सब नहीं पूछे जाएंगे। सवाल में आपका ये सब पूछे जाएंगे यहाँ से कि सिद्ध करिए वो एकाएकी आच्छादक है, एकाएकी अंतःक्षेपी है, या बहु एक आच्छादक या बहु एक अंतःक्षेपी। ये 4 प्रकार के आपको दोनों दिखाने पड़ेंगे, जिसमें आपको एकाएकी भी दिखाना पड़ेगा और आच्छादक भी, इन दोनों को दिखाना पड़ेगा, एकाएकी भी अंतःक्षेपी भी। यहाँ से फलन को आपको दिखाना पड़ेगा। अगला देखिएगा, जबकि देखिएगा यहाँ पे हमने यहाँ से कुछ इमेज बनाए हैं। अब इसमें आप चेक करिए कि कौन सा फलन हो रहा है। ये चीज़ देखिएगा, पहला है यहाँ से सभी का देखिएगा, यहाँ से बी वाले सेट के सभी एक एक अवयव से जुड़े हुए हैं। इसका मतलब ये कौन सा फलन है एकाएकी है, ये एकाएकी है। अब बताइए सेट बी में क्या कोई भी ऐसा अवयव है जिसका प्री इमेज नहीं है। यानी इधर देखिए 2 4 6 हैं, सभी किसी न किसी प्री इमेज के द्वारा जुड़े हुए हैं। इसका मतलब इधर कोई नहीं खाली बच रहा है, इसका मतलब ये आपका होगा आच्छादक, ये आपका आच्छादक, यानी ये वाला आपका एकाएकी आच्छादक फलन है। दूसरा चेक करिएगा, देखिए सभी एक एक से जुड़े हैं, इसका मतलब ये भी आपका होगा एकाएकी। ठीक, और देखिए 2 का भी है, 3 का प्री इमेज है, 4 का है, जबकि 8 का नहीं है। इसका मतलब ये क्या बनेगा अंतःक्षेपी। ठीक, एकाएकी अंतःक्षेपी बना। अगर इधर कुछ अवयव छूट जाते हैं तो वो हमारा क्या बनता है अंतःक्षेपी। तीसरा चेक करिएगा, इसका देखिएगा कौन सा बनेगा, ये आपका देखिए अब जो अवयव 2 है, 2 का 2 ठो पूर्व इमेज है, यानी 2 प्री इमेज है। अब इसका मतलब क्या बनेगा ये वाला बहु एक। ठीक, और अब देखिए इधर से सेट बी से देखिए, क्या सेट बी में कोई अवयव है छूट रहा है ऐसा जिसका प्री इमेज नहीं है। यानी सभी 2 का भी है, 4 का भी है, 6 का भी है, यानी कोई इधर नहीं छूट रहा है। इसका मतलब ये कौन सा होगा आपका आच्छादक, ये आपका बहु एक आच्छादक फलन है। ये वाला चेक करिएगा, देखिए ध्यान से, ये वाला चेक करिए, देखिए यहाँ पर भी देखिए 2 जो है इसके 2 ठो पूर्व इमेज हैं। इसका मतलब ये भी कौन सा होगा बहु एक। 6 छूट जा रहा है, यहाँ से जो 6 है ये आपका इसमें से इसका पूर्व इमेज नहीं है, इसलिए ये आपका कौन सा बनेगा अंतःक्षेपी बना। लास्ट चेक करिएगा, देखिए यहाँ से 4 का भी पूर्व इमेज है, लेकिन ध्यान दीजिए इसमें जो 3 है इसका प्रतिबिंब कहीं पर भी नहीं बन रहा है, 3 का प्रतिबिंब इधर नहीं बन रहा है। इसका मतलब ये आपका फलन ही नहीं है,
ठीक, ये आपका फलन ही नहीं। तो इस प्रकार हम सभी को देखेंगे कौन सा किधर बन रहा है। ठीक, अगला देखिएगा। तब अब देखिए, अब एक उदाहरण लेते हैं हम लोग। जैसे दिया गया आपका, यदि संबंध यफ क्यू से क्यू में है, जो कि संबंध इसके द्वारा जुड़ा हुआ है, यफ ऑफ एक्स बराबर कितना, 3x ऋण 4 है, 3x माइनस 4, जहाँ पे यक्स आपका क्यू से बिलोंग कर रहा है, से परिभाषित हो, तो सिद्ध कीजिए कि फलन यफ जो है वो एकाएकी है और आच्छादक फलन है। यहाँ पे देखिएगा क्यू जो एक परिमेय संख्याओं का समुच्चय है। अब इस चीज़ में देखिएगा यहाँ पे, अब इसका सॉल्यूशन लगाते हैं हम लोग। देखिए, तो इसको दोनों दिखाना है आपको, एकाएकी भी दिखाना और आच्छादक भी। हम लोग सबसे पहले एकाएकी दिखाते हैं। ठीक, एकाएकी दिखाने के लिए क्या करते हैं, देखिए हमने आपको बताया था कि आप एकाएकी दिखाएंगे तो एकाएकी दिखाने के लिए आप दो अवयव मानते हैं। आप यहाँ पे पहले मान लेंगे कि माना x1 x2 बिलोंग टू इसके पहले वाले से q, x1 और x2 बिलोंग टू q। तब फिर आप मान लीजिए कि इससे जो फलन बनेगा, यानी f ऑफ x1 वो बराबर होगा दूसरे वाले फलन के। इससे जो फलन बनेगा f ऑफ x1, इस वाले से जो फलन बनेगा f ऑफ x2, दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। अब इसकी वैल्यू रख दीजिए। देखिए कितना है, x1 की जगह रखेंगे तो कितना बनेगा, 3x1 माइनस 4। तो यहाँ पे रखेंगे तो कितना बनेगा, 3x1 माइनस 4 इज इक्वल टू, यहाँ पे देखिएगा रखेंगे x2 रखेंगे तो क्या बनेगा, 3x2 माइनस 4, 3x2 माइनस 4। अब यहाँ पे देखिए क्या होगा, -4 इधर भी, -4 इधर भी, दोनों आपस में कट जाएंगे। इधर बनेगा 3x1, इधर बचेगा 3x2। अब 3 से 3 भी कट जाएगा, x1 इज इक्वल टू x2। और आपने देखा था कि एकाएकी में यही होता था। एकाएकी के लिए क्या होता है कि अगर f ऑफ x1 और x2 अगर बराबर हैं तो उसमें x1 और x2 भी क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। अगर ऐसा ये हो रहा है तो ये फलन आपका एकाएकी होता है। अतः यह फलन आपका एकाएकी फलन है। ठीक, ये आपका एकाएकी होगा। आप इस चीज़ को दूसरे तरीके से भी दिखा सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे पहले वाले अवयव में क्यू क्या है, एक परिमेय संख्या है। आप इसमें कोई भी परिमेय संख्याएं समझ लीजिएगा कौन सा होता है। जैसे मान लीजिए 1 2 3 4 ले रहे हैं, दूसरे में आप लीजिए, यहाँ पर भी क्यू है, दूसरा भी क्यू है। यहाँ पे लीजिए, मान लीजिए कौन सा बनेगा। अब यहाँ पे देखिए, एक रखिए कितना बनेगा, है ना, 3। अगर 4 घटाएंगे कितना मिलेगा, -1। 2 रखेंगे तो 3 दूना के 6 में से 4 जाए आपका 2 बनेगा। 3 रखेंगे यहाँ पे, देखिए 3 का कितना, 3 3 का 9 में से जाएगा आपका कितना बनेगा, 5। यहाँ से इसका संबंध इससे यहाँ से बनेगा। 4 रखेंगे तो 4 3 के 12 में से 4 जाएगा, कितना मिलेगा, 8 ना। अब इस तरीके से अगर आप इस चीज़ को समझें ध्यान से, तो इसमें भी आपका बनेगा कि एक का संबंध एक ही से, यानी जितने हैं सब एक एक से संबंधित हो रहा है। आप यहाँ से इसको इस तरीके से भी दिखा सकते हैं। ठीक, जो आपका मेन प्रोफेशनल है, यहाँ से जो किताबी है आपका, उसको आपको इस तरीके से दिखाना होगा। आप समझने के लिए यहाँ से भी समझ सकते हैं, आप अपने लैंग्वेज में भी समझ सकते हैं कि अगर ये एक रैखिक समीकरण है, एक रैखिक समीकरण है, तो रैखिक समीकरण में सभी अवयव, है ना, एक दूसरे, यहाँ पे आप एक वैल्यू रखेंगे तो उसका केवल एक ही मिलेगा। यहाँ से आप अगर यहाँ पे कोई एक अंक रखेंगे तो ये वाला आपका एक अद्वितीय अंक मिलेगा, यानी एक का संबंध एक से ही होगा। ये आपका एकाएकी बनेगा। अब आप आच्छादक में देखिएगा, इसमें देखिएगा आपने एकाएकी सिद्ध कर चुके हैं। देखिए अब इसके आच्छादक सिद्ध करने के लिए क्या करते हैं, आच्छादक सिद्ध करने के लिए देखिएगा इस दूसरे वाले अवयव में, यानी इस वाले में एक कोई y मान लेते हैं कि माना सह डोमेन, ये आपका सह डोमेन वाला भाग होता है। माना सह डोमेन में, सह डोमेन में कोई अवयव y लेते हैं, वो बिलोंग करना चाहिए किससे, q से। y एक अवयव है q से। अब ये आपका बनेगा क्या, आपका f ऑफ x कितना था, 3x माइनस 4। f ऑफ x की जगह आप क्या रख सकते हैं, y रखेंगे तो ये कितना मिलेगा, 3x माइनस 4। ठीक, ये आपका देखिए, अब इसमें x की वैल्यू निकाल लीजिए तो 4 इधर आएगा, कितना मिलेगा, y प्लस 4 बराबर 3x। तो आप बता दीजिए x बराबर कितना मिलेगा आपको, 3 नीचे आ जाएगा, तो y प्लस 4 अपान कितना, 3। ये आपका मिलेगा x की वैल्यू। अब अगर ये चीज़ देखिएगा y, अब इस चीज़ को आपको समझना पड़ेगा। देखिएगा जो आपका फलन था q से q में था, ठीक, आप y एक कैसी संख्या है, परिमेय संख्या। आप यहाँ पे कोई भी अवयव रखिए, जैसे मान लीजिए कोई भी अंक रखेंगे तो यहाँ पे 4 जोड़ करके आप उसमें बटा 3 करेंगे तो भी आपको x का एक मान मिलेगा। यानी ये भी चीज़ सोचिए कि ये x भी आपका एक परिमेय संख्या है
और यहाँ पर यक्स भी एक क्या है, परिमेय संख्या है। आप इसमें कुछ भी रख दीजिए, कोई भी अवयव रखिए, क्या वो एक परिमेय संख्या देगा कि नहीं। जैसे मान लीजिए आपने यहाँ पे 5 रखा, तो 5 4 9/3 मिलेगा ना। अब 3 का 9/3 बराबर कितना मिलेगा, ये ऊपर मिलेगा 9 9/3 बराबर ये भी मिला 3। क्या 3 एक परिमेय संख्या है कि नहीं है। आप यहाँ पे कुछ भी रख लिए, मान लीजिए आपने 4 रखा, तो 4 और 4 मिलकर कितना होगा, 8 होगा। 8/3 यक्स की वैल्यू मिलेगी 8/3। क्या वो भी एक परिमेय संख्या होगी कि नहीं होगी। अब यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा कि ये भी, यानी हम यक्स की जगह वाई की जगह कुछ भी रख दें तो जो हमको यक्स की वैल्यू मिलेगी वो भी एक परिमेय संख्या ही मिलेगी। अब ये भी चीज़ है कि अगर आप यक्स को कुछ भी रखें तो वाई का एक अद्वितीय मान मिलता रहेगा। तो क्या ऐसी कोई भी संख्या है यक्स की जो न मिले वाई के रखने पर। मान लीजिए अगर हमको यहाँ पे यक्स की जगह 3 लाना है, तो आप y को ढूंढ ही सकते हैं कि कुछ न कुछ यहाँ पे कोई न कोई अवयव तो जरूर होगा जो रखने पर, यहाँ पे y की जगह रखने पर हमको 3 मिल जाएगा। यानी आपका y का कुछ भी मान, यानी y के सभी अवयव x के द्वारा क्या होते हैं, जुड़े। ये y आपका जितना, यानी जो ये x वाला अवयव होता है, ये y वाला अवयव, यानी y वाला जितना भी अवयव है वो सभी x के द्वारा जुड़े होते हैं। आप ये भी परिमेय संख्या है। यहीं पे आपको देखिए, इस चीज़ को आप यहीं पे करके इसको छोड़ देना होता है और यहाँ से आपको लैंग्वेज में समझानी पड़ती है कि ये चीज़ इतना बनेगा। या तो आप इस चीज़ को समझा करके लिख दो कि y एक परिमेय संख्या है और y की वैल्यू रखने पर हमको एक परिमेय संख्या x भी प्राप्त होगी। यानी यहाँ पर कोई भी एक ऐसा अवयव नहीं होगा, q का कोई भी अवयव नहीं बचेगा जो x से संबंधित नहीं है। इसका मतलब q के सभी अवयव x के अवयव से मिले होंगे, जो कि आपका एक आच्छादक फलन बनेगा। आप इसको देखिएगा, इस तरीके से भी दिखा सकते हैं। देखिए यक्स बराबर अगर इतना मिला है तो आपका जो फलन यक्स था वो कितना था, 3x - 4। अब आप यक्स की जगह ये पूरी वैल्यू रख दीजिए जितना है, यानी एफ आप कितना मिलेगा, ये y, देखिए यक्स का वैल्यू इतना है ना, देखिए 4y + 4/3। तो यहाँ पर भी रखिए, देखिए 3 × यक्स की जगह कितना मिलेगा, ये पूरा आप रखेंगे, कितना मिलेगा, ये y + 4/3 - 4। अब ये 3 से 3 कट जाएगा, मिलेगा y + 4 - 4, 0 कट जाएगा, मिलेगा y। अगर ऐसा करने पर आपको ये फिर y मिल जा रहा है। अगर यहाँ से वैल्यू जो थी x की वैल्यू, यहाँ पे हम लोग देखिए x की जगह ये y लाए और इसको रखने पर फिर अगर y मिल जा रहा है तो भी ये एक आच्छादक फलन बनता है। या तो आप यहीं पर छोड़ करके, यहाँ पर कि जब सवाल लगाते समय, या तो आप यहाँ पे छोड़ करके y के बारे में आपको पूरा विवरण दीजिए, समझाइए उसको कि y एक ऐसा फलन है, y एक परिमेय संख्या है और परिमेय संख्या को रखने पर हमको यहाँ पे परिमेय संख्या मिल जाएगी। या तो आप यहाँ पर रख करके फिर से y पा जाइए। ठीक, तो ये आपका अच्छा एकाएकी भी हुआ और आच्छादक भी हुआ। अगले वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 2A करेंगे, 1 का B वाली एक्सरसाइज करेंगे। तब तक के लिए